हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी मैंने कहा था ना 1 कप चाय थी और वो भी हस्बैंड जी के हाथ की थी, तो हम इजीली मांगे। तो यहाँ पर अंजलि जी ने कमेंट किया था और कमेंट करके अंजलि जी ने कहा आपके हस्बैंड जी को गाना गाना चाहिए, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूँ। तो जी ना जी, ये तो शादी के बाद भी नहीं किया, तो अब तो इतने साल हो गए, कैसे करेंगे। शादी के कुछ दिनों बाद ही भाई संडे को भी ये शॉप पे चले जाते थे, जबकि खुद की शॉप थी, यही टेलरिंग का काम था। तो क्या होता था, संडे के दिन पापा जी का कहना होता था, मेरे ससुर जी का, चलो घर पे बैठ के टाइम पास नहीं करना, आधा दिन जाओ दुकान पे जाओ काम करो जाओ। संडे को भी चले जाते थे शॉप पर और वहाँ पर जाकर काम नहीं करते थे। सब भाई यानी चाचा के लड़के, ये 4-5 भाई सब मिलके वहाँ पर जाके गप्पा गोष्ठी करते, नाश्ता करते, दोपहर को घर आ जाते, फिर खाना खा के आराम करके सब लोग चले जाते, शाम को क्रिकेट खेलते। संडे तो इसी में ही चला गया। और नई नई शादी हुई है तो बीबी की तो कुछ पड़ी ही नहीं है, संडे भी ऐसा मंडे भी ऐसा। तो भाई मेरी तो वो अरमान तो सारे रह गए कि संडे का दिन है तो मेरे हस्बैंड कहीं मुझे घुमाने ले जाए, कहीं जाए, बाग में बैठे अपने फ्यूचर की बातें करें। भाई ये सारी चीज़ें तो हुई ही नहीं, वो तो चले जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, आ जाते थे। तो मैंने कहा तुम 1 नंबर के खड़ूस आदमी हो, पता नहीं मेरे पापा ने तुम में क्या देखा और तुम्हारे जैसे खड़ूस से मेरी शादी कर दी। मुझे देखो, मुझे हंसना गाना ये सारी चीज़ें पसंद है और तुम्हें ऐसे ही मुँह चढ़ा कर बैठे रहते हो, सरू से हो एकदम। तो इसके ऊपर से इनकी मम्मी जी का भी कहना था, हमारे बेटे को खड़ूस क्यों कह रही। मैंने कहा आपके बेटे को पूछो, मैंने इनको खड़ूस क्यों कहा है। और भाई आज तो भाई यही खड़ूस अब लाइफ बन गया है। तो उसी तरह से श्री जी का कमेंट था, अगर नाम लेने में सही से नाम नहीं लिया हो तो सॉरी, क्योंकि भाई ऐसे मुझसे जल्दी जल्दी कोई ऐसे नाम याद करके निकलते नहीं हैं, तो शायद गलती हो तो सॉरी। तो इनका कहना ये था कि भाई इनका भी तो अपने हस्बैंड पर इन्हें भी गुस्सा आया था, क्योंकि वो भी लेके गए थे इन्हें, राशि भी एक ही है, इनकी भी एस मेरा भी एस है, राशि एक ही है। तो उनको भी गुस्सा आया था अपने हस्बैंड के ऊपर। तो मैंने कहा था देखिए मेरे हस्बैंड ने चाय बनाकर मना लिया, आपके हस्बैंड भी आपकी पसंद की कोई एक चीज़ करे तो आप भी मान जाइएगा। तो इनका कहना था कि इनके बीच पैचअप हो गया है और इनकी शादी को 33 ईयर्स हो गए हैं। तो भाई 33 ईयर्स हो गए, फिर तो भाई हस्बैंड को मनाना ही चाहिए, मनाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ पर। क्योंकि देखिए शादी के इतने साल हो गए, फिर तो एक दूसरे के बगैर चलता ही नहीं है। और यहाँ पर पता भी होता है, पति को भी पता होता है पत्नी को मनाना कैसे है, इतने साल हो गए। तो क्योंकि मैंने देखा है मेरे मम्मी पापा का रिश्ता। मगर चलिए जो भी है, अब तो मेरे पापा नहीं हैं, सारी बीती हुई बातें। तो वो मनाने का तरीका सबका अलग होता है, उन्हें पता होता है पतियों को कि उनकी पत्नी कौन सी चीज़ों से मानेंगे, और पत्नी को भी पता है कि मुझे कितना गुस्सा करना है, कितने गुस्से के बाद ये आएंगे। तो चलिए गॉड ब्लेस यू कि सबकी जोड़ी है, भगवान ऐसे ही बनाए रखे। और आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि भाई मैंने आज, वैसे तो भाई बात होने वाली है सेकंड संडे की, जी हाँ बवाल होने वाला है, सेकंड संडे है, तो उस बवाल की बात तो हम बाद में करेंगे कि क्या बवाल होगा, सबको पता है क्या होगा। मगर पहले बात करते हैं, मैंने आज कहीं से कुछ सुना से मैं घुमा रही थी, तब कहीं पे कोई मोहतरमा बोल रही थी, तो मैं रुक गई कि ये क्या बोल रही है। तो वो मोहतरमा बोल रही थी, एक्सपोज करने वाली थी वो मोहतरमा बग्गा को। तो उस मोहतरमा का कहना था, देखिए इन लोगों की ये सारा खेल बग्गा का है, देखिए इन लोगों के घर में इतने 3-3 ब्लॉगर हैं, उसके बावजूद भी जब बग्गी पे इल्ज़ाम लगे कि बग्गी ने अपनी सास पर हाथ उठाया, तो वो बग्गी को आकर ही वीडियो बनाकर बोलना पड़ा, बग्गी को ही वीडियो बनाकर बोलना पड़ा। क्यों इनकी ननंद ने नहीं बोला कि हमारी भाभी ऐसा नहीं कर सकती, क्यों बग्गा ने वीडियो बनाकर नहीं कहा कि भाई मेरी वाइफ ऐसा नहीं कर सकती। ये बग्गा भी मिला हुआ है अपनी बहनों के और इस लोगों के साथ में, नहीं तो बग्गा तो बोल सकता था। आज आप लोगों को बग्गा ने ये नहीं बोला, बग्गी ने क्लियर कर दिया, जो था वो सब लोग जानते हैं। और अगर बग्गी क्लियर नहीं करती फिर भी लोग जानते कि भाई वो ऐसी लड़की तो नहीं है, ख़ानदानी लड़की है, वो ऐसा तो नहीं करेगी। और चलिए कोई भी लड़की हो, इतनी कोई में हिम्मत नहीं होती
कि अपनी सास के ऊपर हाथ उठाए, जहाँ तक मैं जानती हूँ। बाकी तो फिर अब कलयुग चल रहा है, कुछ कह नहीं सकते, मगर बग्गी ऐसा नहीं कर सकती, वो ख़ानदानी लड़की है। तो यहाँ पर इनका कहना था कि जब भाई बग्गी को खुद क्लियर करना पड़ा, तो भाई देखिए एक बात मैं भी आप लोगों को बताऊँ, बग्गी ने ये किया, बग्गी का वो किया करते हो और बंकू की तारीफ़ें करते हो। बंकू और बग्गी एक ही कैटेगरी में तुमको लगते हैं। तो जब बंकू ने जो वीडियो शूट किया था जिसमें प्रीति सोया चाप खा रही थी, और तभी सोया चाप खा रही थी, तब इसकी सास नहीं रोई थी, वो खा रही थी। उसके बाद ही बंकू ने पता नहीं क्या कहा अपनी माँ को, ऐसे क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, नहीं रो रही थी फिर भी पूछ रहे हो क्यों रो रही हो, तो फिर तो किसी को भी रोना आ जाएगा, जबकि वो आदमी डिप्रेशन में है। तो तब ये कह रहा था क्यों रो रही हो। और फिर उसके बाद वो जो वीडियो इसने अपलोड किया, उसके बाद प्रीतो को लोगों ने क्लास लगाई कि भाई प्रीतो, तुम्हारी सास रो रही थी, तुम सोया चाप खा रही थी, तुम्हारी सास रो रही थी, तुम सोया। तो उसने कहा कि कोई बात नहीं थी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और पता नहीं कि इसने ये क्यों दिखाया। आप बंकू को जाकर ही पूछो कि इसने ये चीज़ें क्यों दिखाई, क्योंकि जब मैंने सोया चाप मंगाए थे, खा रही थी, तब ऐसी कोई बात नहीं थी। और फिर पीछे से कुछ ऐसा हुआ कि उनको थोड़ा बहुत रोना आया होगा, या फिर एक्टिंग भी हो सकती है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि माँ बेटे मिले हुए भी हो सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर ये कैमरा बंद भी कर सकता था। मगर चलिए, ये प्रीतो को अपने वीडियो में क्लियर करना पड़ा। क्यों बंकू, अब प्रीतो, अब दोनों साथ में थे, प्रीति ने मायके में गई, तब इसने वो चीज़ें क्लियर की कि भाई मैंने जो लास्ट वीडियो डाला था जिसमें लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं कि तुम्हारी सास रोई है और तुम ये खा रही हो, तो मुझे पता नहीं कि बंकू ने ऐसा क्यों डाला है। आप लोग वहाँ पर जाकर कमेंट कर उससे पूछो कि उसने ऐसा क्यों डाला है, क्योंकि हम जितना दिखाना चाहते हैं उतना ही दिखाते हैं। जब वीडियो एडिट करते हैं तो वो चीज़ अगर ये चाहता कि इसके बीवी के बारे में लोग गलत बातें ना करें, तो वो क्लिप वो कट कर सकता था, मगर उसने वो क्लिप कट की नहीं की, स्पेशली हाईलाइट करके इसने वो क्लिप डाली। तो और इतना प्रीतो के कहने के बाद भी बंकू ने अपने वीडियो में क्लियर नहीं किया। तब तो साथ में रहते थे ना, तब तो पत्नी की इज्जत इसकी इज्जत थी कि नहीं थी, साथ में थे ना दोनों, इसके नाम से कमा रहा था ना ये। चलिए, एक घर में रहकर दोनों एक दूसरे को हेल्प करके कमा रहे थे, तो क्यों बंकू ने अपने वीडियो में क्लियर नहीं किया? क्यों जो इतने इसने और इसकी बहन ने, यानी कि बंकू और ये लोमड़ी ने मिलकर जो इतने चैनल खड़े किए हैं प्रीति के और प्रीति के फैमिली के अगेंस्ट, उन लोगों को क्यों नहीं कहा गया कि भाई इसके बारे में ऐसा मत बोलो, ये ऐसा था वैसा था? अपने यहाँ पर वीडियो बनाकर क्लियर कर सकता था कि नहीं सिचुएशन ये थी वो थी। नहीं, उसके बारे में तो इसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो चाहता था कि इसकी बदनामी हो। जैसे ये कहते हैं ना कि बग्गा चाहता है, बग्गा और इसकी बहनें चाहती हैं कि बग्गी की बदनामी हो, बग्गी से रुपया कमाया जाए, मगर बग्गी की यहाँ पर लोग बदनामी करें, इसकी भी इज्जत ना हो। तो यही चाहता था बंकू कि इसकी इज्जत ना हो, सिर्फ हमारी इज्जत हो, क्योंकि आगे का प्लान क्या था इन्हें पता था। तो इसने क्लियर किया, बंकू ने नहीं क्लियर किया। उसके बाद भी कितनी सारी ऐसी चीज़ें निकली, अभी बंकू ने यहाँ पर क्लियर किया उसके साइड का। हाँ, ये कहने आ गया प्रीतो के वीडियो में, उसे कहो, ये बातें भी तुम कहो, कीचड़ तो मुझे कहा गया है, तुम उसके बारे में कहो। और इनके ही सपोर्टर, यानी कि यही जो खड़े किए हुए चैनल है, उसमें ही एक आई हुई मोहतरमा कह रही थी कि भाई प्रीति की मॉम ने बाद में कहा था कीचड़, इससे पहले बंकू ने खुद अपने वीडियो में कहा था, किसी ने कहा था कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है कि तुमने ये किया वो किया, तो तुम्हारा क्या कहना है? तब बंकू ने कमेंट करके कहा था कि कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो वो कीचड़ तुम पर ही उड़ेगा। अब आप अपने सासू माँ को या ससुराल वालों को कीचड़ कहोगे तो सासू माँ क्या बोलेगी? तो वहाँ पर ही बड़ी दीदी ने कैमरा डालकर पूछा था माता जी से कि आपका क्या कहना है। तभी माता जी ने ये नहीं कहा था, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। अब माता जी ने ये तो नहीं कहा, इसने कहा कि मेरी छोटी बेटी का ससुराल वाले कीचड़ है, कहा ऐसा नहीं कहा। ये कहा कि मेरा छोटा जमाई कीचड़ है, कहा नहीं कहा ना ऐसा।
उन्होंने क्या कहा कि मम्मी ऐसा जो बोलते हैं करते हैं इसको आप क्या कहोगे। तो इसकी मम्मी ने क्या कहा कि ऐसा जो करते हैं ऐसे होता है, उसे कीचड़ कहते हैं। यही कहा ना, ये तो नहीं कहा कि ये कीचड़ है। मगर इन्होंने क्या किया, खुद के ऊपर ले लिया और आज ये अपने खड़े किए हुए चैनलों से वही चीज़ बुलवा रहा है कि ये कीचड़, अब ये कीचड़ है। मतलब कि डीजे गंज वालों को इसका बुलवाना ये है कि वो कीचड़ फैमिली है। ये बंदा, अब देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें सॉर्ट करनी थी तो प्रीतो ने क्या किया, हर बार इनके सपोर्टर चैनल बोल रहे थे, बंकू के सपोर्टर चैनल, कि छोटी दीदी अगर सारी चीज़ें क्लियर करना चाहती है, शांति चाहती है, कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहती, तो क्यों अपने सपोर्टरों को चुप नहीं करवाती है। तो प्रीतो इस बार शांति चाहती थी। इसने क्या किया, अपने सपोर्टरों को कहा ना कि आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दीजिए, इसके बारे में बातें मत कीजिए, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती हूँ कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो। अभी ये आवेग में आकर कुछ एक दो चीज़ें ज़्यादा बोल गई जो कि इसे नहीं बोलना चाहिए था। तो इसने कहा ना अपने सपोर्टरों को छोड़ दो, मत बोलो, जबकि प्रीतो ने किसी को खड़ा नहीं किया है। सबने प्रीतो का गम देखकर उसके साथ खड़े हुए लोग हैं। तो तब उन लोगों को यहाँ पर प्रीतो ने कह दिया क्यों बंकू को शांति नहीं चाहिए, बंकू नहीं चाहता है कि कंट्रोवर्सी ना हो, इन लोगों का जो भी मैटर है अच्छे से सुलझ जाए, शांति से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए, नहीं चाहता था बंकू। तो जैसे प्रीतो के सपोर्टरों को चुप करवाया जाए कि प्रीतो तुम उन्हें चुप करवाओ अगर तुम ये चाहती हो, तो बंकू अपने सपोर्टरों को क्यों चुप नहीं करवाता है कि भाई तुम चुप रहो, तुम अब मत बोलो इसके बारे में, मैं नहीं चाहता हूँ ज़्यादा कंट्रोवर्सी करना, हम अपनी तरह से दोनों अब ये भी राज़ी है, मैं भी राज़ी हूँ डिवोर्स के लिए, हम समझ लेंगे। तो क्यों ये समझदारी बंकू के सपोर्टरों में और बंकू में नहीं आती। सारी चीज़ें क्या डीजे गंज वालों के लिए ही है। अगर सबूत दिखाने हो तो प्रीति सपोर्टर दिखाओ सबूत इस बात के। तुम लोगों का क्या काम है, सिर्फ तुम लोग जज हो, वकील हो, क्या हो कि यहाँ पर बैठकर सिर्फ सबूत ही देखने हैं, दूसरों की चीज़ों का वही करना है तुम्हें। अब आज यहाँ पर बंकू की फैमिली को साफ सुथरा दिखाने के लिए इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी है। प्रीतो की और प्रीतो फैमिली की बुराई करने में इन्होंने कोई हद नहीं छोड़ी है, सारी हदें इन्होंने पार कर दी है। किस तरह के ये क्या कहें, गाली देने का मन हो जाता है कभी, मगर क्या करें, यहाँ पर नहीं बोल सकते। तो इन लोगों के लिए कोई नहीं होता है, रोज़ आकर 8-4 लोग बिठा देते हैं और वो बोलती रहती है बगी ने ऐसा किया, बड़ी दीदी ने ऐसा किया, छोटी ऐसा किया। और आज तो कोई मोहतरमा ये बोल भी रही थी कि देखिए आप कोई मत जाओ वीडियो देखने के लिए, यही जो होस्ट थी, अब देखिए मैं कोई नाम लेना नहीं चाहती हूँ क्योंकि भाई कहेंगे हमारे लिए तो छुइया भी मत कहो, भैयानी भी मत कहो, और ये कहेंगे हमें तबेले वाले भी मत कहो। अब देखिए भैयानी के ऊपर भी कंट्रोवर्सी चली थी। देखिए आपकी आप जो हैं, अगर मैं गुजराती होने में प्राउड होगा, कोई कहेंगे वो गुजरातन ऐसा कर रही थी, वो गुजरातन वैसा कह रही थी, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मैं हूँ गुजराती, तो मुझे कोई गुजरातन कहे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। तो जब उसे भैयानी कहा गया तो क्यों बुरा लगा, बुरा लगने की तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि तुम हो, तुम्हें कहते हैं क्या गलत कहा था तुम्हारी जो हो। मैं अगर गुजराती हूँ तो मुझे कहेंगे गुजरातन ऐसा बोल रही है, तो मैं हूँ ना वो, तो मुझे प्राउड होना चाहिए कि मैं गुजराती, तो ऐसे उन्हें प्राउड होना चाहिए कि हाँ मैं भैयानी हूँ, हम भैया हैं, हमें प्राउड है, हम यादव है। जो भी हो आपके, वो इनमें जो भी कास्ट हो, यादव हो या जो भी हो, क्योंकि हमारे नीचे भी जो लेते हैं ना वो यादव हैं। तो इसी तरह से तो उसमें प्राउड करने वाली बात होती है। क्यों बुरा लगा कि मैं ये हूँ, ऐसा कहा, ये मत कहा करो, क्यों। और तुम दूसरों के नाम रखते हो तो कहते हैं ना कर्मा तो आएगा। दूसरों के बारे में इतना गंदा गंदा बोलते हो, उनकी माँ का ऐसा नाम रखते हो, छमक छलो बोलते हो, अरमान वाला बोलते हो, और फिर तुम्हारे ऊपर कोई नाम रखता है तो तुम्हें बुरा लगता है। तो जितना बोलते हो उतनी सुनने की भी वो रखो कि मेरा नाम ये है तो मुझे वो नाम से बुलाया करो। और हाँ, कहा गया है कि भाई देखिए अब से आप लोग कोई भी ये डीजे गंज जो तीनों यूट्यूबर हैं इनके वीडियो मत देखा करिए। ये हमारी होस्ट है जो जाएगी और देखकर आएगी और हमें बता देगी, कोई कुछ नहीं देखने जाएगा। मगर पता है क्या हुआ, यहाँ पर है, ठीक है ना,
तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, सब चुप थे। फिर वो कह रही थी कोई कुछ नहीं बोला, सब चुप हैं। तो फिर सब ने कहा हाँ हाँ ठीक है वो है, क्योंकि नहीं चलेगा। पहले से देख रहे हो, और अगर देखेंगे नहीं तो पैनल पर आकर चर्चा किसकी करेंगे, देख कर आएंगे तभी तो वहाँ से पॉइंट निकालेंगे, और तभी तो आकर 6 घंटे 5 घंटे कर सकेंगे। नहीं तो कहाँ से करेंगे। अलग अलग लेडियाँ आएंगी, अलग अलग तरह से देखेंगी उनका वीडियो और अपने अलग अलग पॉइंट रखेगी जो उन्होंने उनके वीडियो में से निकाले होंगे। तो भाई आंटी का ये नहीं चला, मगर चलिए जीने नहीं देंगे ये इनको। खुद के घर में जो भी हो रहा हो, मगर भाई यहाँ पर इनकी इतनी चीज़ भी हम नोट करेंगे। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो गया है, तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते रहेंगे आज संडे का क्या है उसके ऊपर। बाय।